नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सोने की लंका। रामायण में रावण की नगरी लंकापुरी का विशेष वर्णन मिलता है। रावण की स्वर्ण नगरी लंका का इतिहास बेहद ही रोचक है। लंका की सुंदरता और उसकी विशालता अपने आप में अनूठी और अनोखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण लंका नगरी का पहला राजा नहीं था और ना ही रावण ने लंकापुरी का निर्माण करवाया था। लंका नगरी के निर्माण की गाथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। आइए जानते हैं आखिर लंका किसने बनाई और रावण से पहले किसने लंका पर राज किया। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए विश्वकर्मा जी से सोने की लंकापुरी का निर्माण करवाया था और सप्त ऋषि विश्रवा ने लंका नगरी में गृह प्रवेश व पूजन करवाया था। लेकिन ऋषि विश्रवा ने लोभ में आकर भगवान शिव और पार्वती जी से दक्षिणा में लंका नगरी ही मांग ली थी। इससे माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा, जिस लंका के लिए ऋषि ने लोभ किया उस लंका को शिव का ही अवतार जलाकर राख करेगा। पद्म पुराण में बताया गया है कि रावण, कुबेर, कुंभकर्ण, अहिरावण, शूर्पणखा और विभीषण ऋषि विश्रवा की संतानें थीं। शिवजी से दक्षिणा में लंकापुरी लेने के बाद ऋषि विश्रवा ने अपनी पहली पत्नी देवांगना से हुए अपने पुत्र कुबेर को लंका नगरी का राजा बनाया था। लंका नगरी पर पहले राजा कुबेर का शासन था, लेकिन ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी के पुत्रों ने कुबेर को राजा मानने से मना कर दिया और आपस में लंका नगरी के लिए लड़ने लगे। लेकिन रावण ने अपने ज्ञान और पराक्रम से लंकापुरी को हासिल किया और इस प्रकार कुबेर से लंका हत्याने के बाद रावण लंका का राजा बना और उस पर राज किया। रामायण में रावण के चित्र के साथ सोने की लंका के बारे में भी कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। मान्यताओं के अनुसार रावण की लंका सोने की बनी थी। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। माना यह भी जाता है कि हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को आग लगाकर नष्ट कर दिया था। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सोने की लंका आखिर किसने बनाई थी। सोने की लंका को माता पार्वती और महादेव के साथ जोड़कर देखा जाता है। रामायण में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वो रावण की नहीं है। कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर करवाया था। चलिए जानते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि रामायण काल में सोने की लंका हुआ करती थी। बताया यह भी जाता है कि सोने की लंका को भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनवाया था। कथाओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव का निवास जो है वो कैलाश यानी हिमालय में था। वे बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। उन्हें किसी तरह की आलीशान महलों की जरूरत नहीं थी। मगर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से देवताओं की तरह कोई महल बनवाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच में सोने का महल बनवाया। इसे ही सोने की लंका कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में सोने की लंका के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार रावण वहां से गुजरा तो उसने उस स्वर्ण नगरी को देखा। वो सोने की नगरी को देखकर मोहित हो गया। उसके मन में लालच आ गया। रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव के पास गया और दान में सोने की लंका मांगी। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने रावण को लंका दान में दे दी। इस तरह रावण ने धोखे से सोने की लंका भगवान शिव और माता पार्वती से हत्या ली। माना यह भी जाता है कि रावण ने धनपति कुबेर से सोने की लंका बल स्वरूप छीन ली थी। कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती को रावण की छल का कपट से
सोने की लंका हत्या लेने की बात पता चली तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई और माता पार्वती ने रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन लंका आग में भस्म हो जाएगी। और कुछ सालों बाद माता पार्वती के श्राप को हनुमान जी ने पूरा किया जब माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया गया था। तो हनुमान जी ने उनसे मिलने लंका आए। तभी हनुमान जी ने रावण की स्वर्ण लंका में आग लगा दी। सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई गई लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर को युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। रावण ने सुम्बा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप, जो आजकल तिब्बत जिसे कहते हैं, क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर से उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज्य था। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर इसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ था कि महादेव तो देवों के देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम और विधान होते हैं। मस्त मौला अवगुणों के लिए महल उचित नहीं है, परंतु देवी को फर्क नहीं पड़ा। अपनी जगह पर कायम रही कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा इसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वो ना तो धरती पर हो ना ही जल में हो। विश्वकर्मा जिस जगह की खोज करने लगे, उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पतियां थीं। ये लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्वा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दिया गया। जिसने भी महल देखा वो उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो महादेव की माया से विश्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया था और इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांगी। महादेव ने विश्वा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्वा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुमने महादेव की सरलता का लाभ उठाया है, मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है, तो मेरे मन में क्रोध की अग्नि धड़क रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा।
कथा श्रुति के अनुसार विश्वास व लंकापुरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकाल कर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। रामायण के अनुसार रावण की लंका बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता था। रावण को भी लंकापति कहा जाता था उस समय। ज़्यादातर लोग सोने की लंका को रावण की धरोहर मानते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार ये सच नहीं है। रावण के लिए नहीं, किसी और के लिए बनाई गई थी, लेकिन कैसे रावण को मिली? असल में सोने की लंका किसने बनवाई थी, आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार लंका रावण नहीं बल्कि भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए लंकापुरी स्वर्ण जड़ित बनवाया था। लंका का निर्माण भगवान शिव ने के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर मिलकर समुद्र के मध्य टुकटाचल पर्वत पर किया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी से मिलने आए थे। वहाँ देवी लक्ष्मी ठंड से ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। माता लक्ष्मी ने पार्वती जी से कहा कि आप खुद एक राजकुमारी हैं और कैलाश पर्वत पर इस तरह का जीवन यापन कैसे कर सकती हैं। इसके बाद माता पार्वती जी ने शिव जी से एक ऐसा महल बनवाने की विनती की जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। शिव जी ने देवता विश्वकर्मा और देव कुबेर जी को बुलाकर समुद्र के बीच में सोने का महल बनवाया। शिव ने माता पार्वती के लिए टुकटाचल पर्वत के बीच महल बनवाया था। इस सोने की लंका कहा जाता है। लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था। पहले पर्वत का नाम सुबेल था। सुबेल वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। वहीं तीसरा और सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहाँ पर अशोक वाटिका थी। रावण ने देवी सीता को यहीं रखा था। कथा के अनुसार एक बार रावण लंका के ऊपर से गुजर रहा था तो उसे लंका को देखकर लालच आ गया। लंका को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप लिया और भगवान शिव के पास पहुंच गया। भिक्षा तौर पर उसने सोने की लंका की मांग रखी। भगवान शिव ने रावण को पहचान लिया, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उसे निराश नहीं किया और उसे सोने की लंका दान में दे दी। माना यह भी जाता है कि रावण ने धनपति कुबेर से सोने की लंका बल स्वरूप छीन ली थी। रावण को दान में लंका देने के बाद जब माता पार्वती को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में ही उन्होंने कहा कि सोने की लंका एक दिन जलकर राख हो जाएगी। वही हुआ भी। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो दोस्तों, कितनी जगह पर सोने की लंका का वर्णन आया है और हर जगह यही कहा गया है कि ये रावण की लंका नहीं थी। तो दोस्तों, ये लंका तो जाने कितने लोगों ने पहले से उसका इस्तेमाल किया था और किसके लिए बनी, कैसे, कितनी कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हैं। तो मैंने सारी कहानियों को इसमें शामिल किया है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।